आज मैं किसी भी दुश्मन को दोस्त बनाने का एक धार्मिक तरीका बताता हूँ। दोस्तों, कोई भी दोस्त दुश्मन आपका हो जो आपको ऐसा लगे कि ये बहुत परेशान कर रहा है, बहुत दुष्टता कर रहा है, ये दुष्टता क्यों कर रहा है, आपके ही साथ क्यों कर रहा है, अन्य किसी के साथ अगर नहीं करता, खाली आप ही के साथ करता है, तो समझ जाना कि ये तेरा जन्मों से मेरा तुझसे है जन्मों का नाता कोई, ऐसे ही नहीं दिल लुभाता कोई। ये कोई पूर्व जन्म का रिश्ता चला आ रहा है। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन हो, शिवजी का मंदिर हो, शिवजी के मंदिर में 5 प्रकार के पत्ते लेकर के उन पत्तों को जैसे पहले जलाभिषेक करते हैं भगवान पर, जलाभिषेक कर दिया। ये जलाभिषेक क्यों करते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये प्यार की भाषा है। ये ऐसा नहीं है कि एक लोटा जल उठाया घर से कैसे भी कहीं से भी उठा करके बस डाल करके आ गए, काम खत्म, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो फिर ऐसे एक लोटा जल के डालने से वहाँ क्या होता है, वहाँ क्यों बिना मतलब का कीचड़ कर रहे हो, क्या मतलब। और वो जल को कहीं और फेंकना पड़ेगा, फिर आप कहीं और फेंकोगे, फिर आप कहीं और फेंकोगे। ऋषियों ने आपको समझाने की बहुत कोशिश की है। ऋषियों ने, देखो, रात ही मैं सरोज से बात कर रहा था। सरोज एक तांत्रिका है, बहुत ही उच्च कोटि की शक्तियाँ उसको प्राप्त होना शुरू हो गई है। शक्तियाँ उससे बातचीत करती है, मेरी बेटी जैसी है, और मुझसे बहुत कुछ तंत्र में सीखा है उसने। शिव पर जब हम दूध चढ़ाते हैं, भगवान शिव के शिवलिंग पर वो जल चढ़ाते हैं, उसका अर्थ समझो, उसका अर्थ क्या है। और जैसा आज मैं बताऊं, अगर वैसा किया आपने, वैसा किया, वैसी फीलिंग ला करके, वैसी कल्पना करके, वैसी भावना पैदा करके किया, तो 3 दिन में, विद इन 3 days आपको ऐसे आनंद की अनुभूति होगी जिसकी कोई सीमा नहीं, और ऐसा अद्भुत आनंद जो आपके जीवन को अहोभाव से भर देगा, ऐसा आनंद। खोज जो होती है ना, खोज कभी भक्त नहीं करते, भक्त कभी खोज नहीं करते। भक्तों का खोज से कोई मतलब नहीं है। भक्तों पर खोज करते हैं आध्यात्मवेता तत्वज्ञानी। आध्यात्मवेता तत्वज्ञानी कौन? भक्ति वो है जिसमें कोई मेथड नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार है। बस सारा जहान उसका, सारी दुनिया उसकी, सिर्फ प्यार से ही भरी है। प्यार के अलावा, प्रेम के अलावा भक्ति में और कोई तत्व होता ही नहीं है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ मर्यादा नहीं होती। जहाँ मर्यादा होती है वहाँ हो सकता है कि प्रेम में कमी है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मर्यादा नहीं होती है। मर्यादा में प्रेम रख सकते हो, प्रेम पूर्ण मर्यादा स्थापित कर सकते हो। भगवान राम ने प्रेम पूर्ण मर्यादा स्थापित भी की है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाँ पूर्णतया प्रेम होता है वहाँ मर्यादाओं के बांध टूट जाते हैं, वहाँ कोई मर्यादा का बांध नहीं। कृष्ण का जीवन देखो, उसमें कोई मर्यादा नहीं है। कृष्ण के जीवन में कोई मर्यादा नहीं, क्योंकि कृष्ण का जीवन तो प्रेम से सराबोर जीवन है। और आज जो मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ों पर आऊँगा, आज जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आपने सुन लिया, समझ लिया, 3 दिन के भीतर आपको वो अनुभूतियाँ होगी जो अनुभूतियाँ 30 साल में, 300 साल में, 3000 साल में नहीं हुई। देखिए बात क्या है, आपके चित्त में भगवान शिव के प्रति प्रेम पैदा होता है। आपके चित्त में परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा होता है। भगवान शिव का ही अर्थ नहीं, ये मैं कोई विशेष डायग्राम बना के नहीं कह रहा हूँ। जब मैं भगवान शिव का कह रहा हूँ तो समझ जाना कि परमात्मा का कह रहा हूँ। जब मैं विष्णु का कह रहा हूँ तो समझ जाना कि परमात्मा का कह रहा हूँ। जब मैं राम का कह रहा हूँ तो समझ जाना कि परमात्मा का कह रहा हूँ। क्योंकि परमात्मा के अलावा राम, कृष्ण, शिव, ये सब तो उसके घाट हैं। और किसी भी घाट पर जाओ, उतरना उसी तालाब में पड़ेगा जिस तालाब के घाट है। और मज़े की बात है कि जितने भी मुंह आपको दिखाई देते हैं, जितने भी घाट आपको दिखाई देते हैं, सब एक ही तालाब का घाट है, सब एक ही सरोवर के घाट है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। चाहे ऐसा कहो, चाहे कुछ भी कहो, सबका, चाहे राम कहो या श्याम कहो, दोनों का नाम बराबर है। नाम बराबर ही नहीं है, खाली दोनों बराबर ही है। और दोनों अलग हो ही नहीं सकते, कोई किसी से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अलग होकर जाओगे कहाँ। घाट तो एक ही है, घाट तो 1000 है, लेकिन सागर तो एक ही है, सरोवर तो एक ही, उसी सरोवर में जाना पड़ेगा। तो जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाओ, तब आप एक बात को याद रख लेना, आप मन में ऐसा फीलिंग करो कि परमात्मा शिव का प्रेम मेरे चित्त में भरा हुआ है। मैंने वो प्रेम इस लोटे में भर लिया, और ये भर करके मैं परमात्मा के पैदा हुए प्रेम को परमात्मा के ऊपर समर्पण कर रहा हूँ। परमात्मा के ऊपर उसी प्रेम से अभिषेक कर रहा हूँ। हे परमात्मा, हे भगवान शिव, मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दिए हुए प्रेम का अभिषेक कर रहा हूँ। हे परमात्मा, तू बड़ा दयालु है, तेरी बड़ी कृपा। मांगना कुछ भी नहीं,
मुझे गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, बेटे का ब्याह करा दे, सोनी लड़की दे दे, कुछ मांगना नहीं, मांगना कुछ भी नहीं। सिर्फ यही प्यार भरे शब्द, यही प्यार भरी आकांक्षाएं, यही प्यार भरी कल्पनाएं वहाँ से छुटती रहनी चाहिए कि हे परमात्मा शिव, तू बड़ा दयालु है, तूने मेरे भीतर अपने प्रेम के फुहारे फोड़ दिए, झरने छोड़ दिए प्रेम के। वो जो झरने मेरे भीतर तुमने छोड़े हैं प्रेम के, उसी में से मैं एक लोटा भर के लाया हूँ और ये लोटा मैं आज आप पर समर्पित करता हूँ। हे परमात्मा, आप बड़े दयालु हो, आपकी कृपा ऐसे ही मुझ पर बनी रहे, हमेशा मुझ पर ऐसे ही कृपा करना। ऐसे प्यार भरे शब्दों से खुद को भर लो, भर करके, और एकदम प्यार से अश्रुपूरित होकर के, और वो जल की धारा आप शिव पर दो। 1000 तंत्र मंत्र टोने टोटके आपने किए होंगे, सब फेल है। जो आज मैं सिखाता हूँ उससे आपको वो प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसकी आपने कभी अंदेशा भी नहीं लगाया होगा कि ऐसा भी हो सकता है। और जब आप वो लोटा भगवान शिव पर अभिषेक करके घर आओगे तो घर तक आते आते आप व्यक्ति ही दूसरे हो जाओगे। आप वो व्यक्ति नहीं रहे जो लोटा लेकर के गया था, अब जो लोटा लेकर के आ रहा है वो व्यक्ति ही दूसरा हो गया। तो ये बात मैं क्यों बता रहा था कि भगवान शिव का कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर में 5 प्रकार के पत्ते ले जाओ, 5 प्रकार के फूल ले जाओ, 5 प्रकार के फल ले जाओ, और अगर कोई मिठाई हो तो 5 प्रकार की मिठाई का पीस ले जाओ। ये ले जा करके 5 अगरबत्तियाँ जलाओ या 5 धूपबत्तियाँ जलाओ। ये पूरा खाका समझ लेना। जला करके फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पूर्णिमा के दिन ये संकल्प करना है कि परमात्मा, कोई व्यक्ति मुझसे शत्रुता रखे हुए है और मेरा जानी दुश्मन बना हुआ है, हे परमात्मा, ये निश्चित है कि मैंने पूर्व जन्मों में उसके प्रति कोई बुरा किया होगा। हे परमात्मा, मैंने उसके प्रति पूर्व जन्मों में कोई भी बुरा किया है तो मैं उससे 1000 क्षमा मांगता हूँ। परमात्मा, मेरी मांगी हुई क्षमा आप उसके हृदय तक पहुँचाएं। हे परमात्मा शिव, मुझ पर कृपा करें। और हे परमात्मा शिव, यदि उसने मेरे प्रति कोई भी प्रकार का अपराध किया है, कोई भी प्रकार का पाप किया है, तो हे प्रभु, मैं आपके सामने उसके समस्त अपराधों को, समस्त पापों को क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, मेरी क्षमा को भी उसके हृदय तक पहुँचाएं। चमत्कार हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा जिंदगी में। जो आदमी तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के, कटार पिस्तौल लेकर के आपको मारने के लिए आपके पीछे पीछे फिरता था, अब वही आदमी प्यार से हाथ जोड़ करके नमस्कार करके आपके आगे घूमेगा। देखना, बहुत शक्तिशाली चीजें बताई है। इसमें कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई टोना नहीं, टोटका नहीं। ये योग की वो सीमाएं हैं जिससे मनुष्य में आमूल चूल परिवर्तन किए जा सकते हैं। मनुष्य की जो चेतना है, उस चेतना में घुस करके उसके दिमाग का एनालिसिस किया जा सकता है, उसके चित्त का एनालिसिस किया जा सकता है, और उसमें अपने विचार भरे जा सकते हैं। अपने विचारों के द्वारा मनुष्य के हृदय को परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार से एक शानदार चीज़ें मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। अगर मेरी चीज़ें वास्तव में आपको अच्छी लगे तो आप बताना, मैं और ऐसे वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो हरि की कृपा से, हर की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से बहुत मेरे पास भरी पड़ी है, जो बहुत शानदार है, जो बहुत अकाट्य है, जिसका कोई काट नहीं, जिसका कोई तोड़ नहीं। ऐसी चीज़ें, ऐसे उपाय, ऐसे तरीके इस्तेमाल करके, प्रयोग करके आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो और जीवन को आनंदित, सुगंधित, स्मूथ बना सकते हो। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।